दोस्तों, आपको याद होगा कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि पिछले 19 महीनों से भारतीय नेवी बिना कैरियर के ही अपना सारा काम कर रही है। यानी इस समय अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आ जाती है, सडनली इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो भारत के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं होगा। कहने का मतलब हमारा जो INS विक्रमादित्य इस समय एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो रिफिटिंग के लिए गया हुआ था, यानी मेंटेनेंस के लिए। अभी ये इतने भारी भरकम शिप होते हैं कि इनके मेंटेनेंस में भी काफ़ी समय लगता है। जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 19 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, आने वाले कुछ और महीने भी इसमें लगने वाला है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कम से कम 2 साल का समय बड़ी आसानी से लग जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है रिफिट की, ये हर 6 से 7 सालों में, या ज़्यादा पुराना आपका कैरियर हुआ तो 5 सालों में भी आपको दोहरानी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लेकर फिर इसके मैकेनिकल पार्ट्स या फिर जिन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, वहाँ तक आप पहुँचते हैं मेंटेनेंस करते करते। और जो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उन्हें आपको रिप्लेस करना होता है। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको रिप्लेस तो करनी है लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको बाहरी मदद लेनी होती है, बाहर के देशों को ऑर्डर करने होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से अपने समय पर आपको डिलीवर करते हैं, तब तक आपको वेट भी करना होता है। कहने का मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी अगर भारत की स्पेशली बात की जाए तो भारत के पास 2 फ्रंट हैं, हम जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान। और चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के पास कैरियर के मामले में भारत से एक कदम आगे निकल जा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जो उसके पास ज़्यादा कैरियर है भी भारत की तुलना में, वो भी INS विक्रमादित्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। और अभी जो चाइना ने नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है वो तो 65,000 टन वाली कैटेगरी का है। तो कहने का मतलब भारत से ज़्यादा फायर पावर इस समय चाइना के पास ऑलरेडी आ चुकी है। अभी हमारा ISE-1 यानी INS विक्रांत ऑपरेशनल हो चुका है, हमारी नेवी को कमीशन कर दिया गया है। बहुत जल्द, साल भर का और समय लगेगा, कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे इसके, उसके बाद इसके ऊपर फाइटर जेट डिप्लॉय किए जाएंगे, उसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि ये ऑपरेशनल हो ही गया है। अब मान लीजिए कि 2 फ्रंट वॉर हमें किसी समय लड़ना हुआ, तो एक साथ एक ही परिस्थिति में हम लोग दोनों फ्रंट पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दें, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि INS विक्रांत तो नया है, लेकिन जो विक्रमादित्य है वो मैंने बताया आपको काफ़ी पुराना है। तो हो सकता है कि वो उस समय जब युद्ध हो रहा हो या उसकी ज़रूरत आन पड़े, उस समय वो मेंटेनेंस में गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के पास केवल एक ही छोर पर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, यानी चाइना वाले फ्रंट पर ऑब्वियसली। और चाइना वाले फ्रंट पर भी केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जबकि कम से कम हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ चाहिए ही होंगे, क्योंकि अगर चाइना भारत के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो डेफिनेटली चाइना अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की तरफ भेजेगा। तो उनसे निपटने के लिए हमें डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर कुछ ही समय पहले बताया था कि INS विक्रमादित्य जो है वो आने वाले 8 से 10 सालों में रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। ऑलरेडी रशिया उससे काफ़ी समय तक इस्तेमाल कर चुका है। उसके बाद हमने उससे सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदा, उसे हमारे इस्तेमाल के लायक बनाया। तो कहने का मतलब उसका जितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए था उतना ऑलमोस्ट किया जा चुका है। वैसे ही हम लोग उसको बार बार रिफिट करके इस लायक बना रहे हैं कि आने वाले कम से कम 1 डिकेड तक ये हमारा सहयोग करे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर हर हाल में चाहिए ही होगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात अगर की जाए तो यार ये आपको ग्लोबल पावर देता है। ऐसे ही अमेरिका ने 11-11 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना लिए हैं। आपकी सोच एक कुएं से बाहर होनी चाहिए। कुएं के मेंढक की तरह आपको सोच नहीं रखनी है। आपको आपकी जो पावर है उसका विस्तार करना ही है आने वाले समय में, क्योंकि इन सब के लिए आपके पास रिसोर्सेस होंगे ऑलरेडी। तो डेफिनेटली हमें अगले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ मूव करना ही होगा। अभी अगर हम लोग फिर भी डिले कर देते हैं, मान लीजिए 5-7 साल, 8 साल, 10 साल हमने और डिले कर दिए कि जब तक हमारा विक्रमादित्य रिटायर ना हो जाए हम लोग तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाएंगे, तो तब तक उन साधनों का क्या होगा जो आज हमने INS विक्रांत को बनाने के लिए तैयार किए हैं। तब तक तो शायद हमारी वो वाली कैपेबिलिटी जो एक बड़े शिप बनाने के लिए आपको चाहिए, जो हमारे पास आ चुकी है, शायद वो क्षीण होने लगेगी, कम होने लगेगी, या फिर हम लोग कम से कम उन्हें डेवलप तो नहीं कर पाएंगे आगे और ज़्यादा एडवांस लेवल पर। इस वजह से जो चीज़, जो फैसिलिटी आपके पास है उसका इस्तेमाल करते हुए उसे और अपग्रेड करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। इसके लिए भी हमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर आवश्यक है। इसी वजह से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि अगर आप INS विक्रांत का फोटोकॉपी चाहते हैं, जेरोक्स बिल्कुल वैसा का वैसा, तो हम लोग 5 साल में आपको बनाकर डिलीवर कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। और अगर आप 65 टन वाला या 70 टन के आसपास कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर, नया कॉन्सेप्ट जो INS स्पेशल कहा जाता है वो चाहिए कैटोवार में, तब भी हम लोग 7 से 8 सालों में बनाकर नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक अच्छा मौका है। इतने सारे प्रयासों के बाद ये कैपेबिलिटी हासिल की है तो इसे छीन नहीं होने देना चाहिए। हमने इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसे आगे एडवांस करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब काफ़ी कुछ जोर आजमाइश हो रही है।
तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हो ना हो आने वाले कुछ समय के बाद हमें खुशखबरी जरूर मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।